गरीब ठिठुर रहा है। सर्दी में नगर निगम की तरफ से ना तो अलाव की व्यवस्था अभी तक कराई गई है और ना ही उनके रात में सर छुपाने के लिए कोई इंतजाम अभी तक किया गया है। अभी तक अस्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था नहीं हुई है। फिरोजाबाद में 2 से 3 रैन बसेरे स्थायी हैं, लेकिन उनमें से एक रैन बसेरों पर खुद महापौर का कैंप कार्यालय चल रहा है, जबकि उस कैंप कार्यालय से कुछ कदम की दूरी पर ही महापौर का निवास है। लेकिन छीना भी गया तो क्या, गरीबों का आशियाना। एक तो नगर निगम के पास गरीबों के लिए रैन बसेरों की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ जो अस्थायी रैन बसेरे हैं उन पर भी नगर निगम ने महापौर का कैंप कार्यालय बनवा दिया है, जिसकी शिकायत कुछ दिन पहले शिवसेना प्रमुख पंडित राजीव शर्मा द्वारा की गई थी। लेकिन नगर निगम पूरी तरह से अभी तक सोया हुआ है। क्या नगर निगम को इन गरीबों का दुख दर्द नहीं दिख रहा? क्या इस सर्दी में सिकुड़ते लोग नहीं दिख रहे? बात की जाए अलाव की तो लोग कूड़ा बिनकर उसको जलाकर अब अपनी जान सर्दी से बचा रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है मेयर और शिकायतकर्ता का। साहब ऐसा है कि आपने देखा होगा कि मेयर कामनी राठौर जो मेयर का चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही कैंप कार्यालय चलाने लगी। जो कैंप कार्यालय चल रहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक दिन मैं गया वहाँ पर, मैंने देखा वो कैंप कार्यालय एक शेल्टर होम में चल रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर बाहर एक चिलापट लगा हुआ है योगी आदित्यनाथ के द्वारा शिलान्यास करने का, और मानव बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें सुरेंद्र राठौर उनके पति का नाम अंकित है, जो नामित पार्षद रहे थे पिछले बोर्ड में। और जो ये शेल्टर होम बना है 14वें वित्त आयोग में वर्ष 2020 में बना है। शेल्टर होम जनता के सोने के लिए होता है, जहाँ अमीर हो या गरीब हो, जनता रात्रि में खुले में ना सोए, सर्दी में गर्मी में वर्षा में उसका बचाव हो, इसी आशय से जनहित में सरकार बनवाती है। और यदि जनहित की इमारत को, सरकारी इमारत को हथियाना, सरकारी इमारत को अवैध अतिक्रमण अवैध कब्जा करना अति ही दंडनीय है और अति ही जन विरोधी कृत्य है। जो जनता के हकों की बात करने का उद्देश्य मेरे पद पर कायज हुई, वही जनता के हकों को मानने का कार्य करे, उससे बुरा कोई मेयर साबित नहीं हो सकता है। ऐसे मेयर के प्रति कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और सरकार को भी जो भी मेयर के विरुद्ध का विभाग की कार्रवाई, जो भी एक्ट के अनुसार कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए। मैंने इसके लिए नगर निगम के नगर आयुक्त को भी पत्र लिखा है, जिलाधिकारी को पत्र लिखा है, शासन और उत्तर प्रदेश सरकार और प्रमुख सचिव, राज्यपाल, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर मैंने ये संज्ञान में डाला है। मैंने पत्र को भेजे हुए कई दिन हो गए, लेकिन नगर आयुक्त द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, डीएम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, केवल मामले को रफा दफा करने का कार्य किया जाता है। नगर निगम के जो संबंधित पटल के जो सहायक है बाबू है, वे कहते हैं पंडित जी इस आपके शिकायत में कुछ नहीं होगा क्योंकि इनकी सरकार है और मेयर के द्वारा ये कैंप कार्यालय बनाया गया है, इसलिए इसमें हम कोई कार्रवाई करेंगे नहीं। और मैंने इसमें आरटीआई डाली है। आरटीआई को मैं आवेदन किए हुए भी 6 महीने भी हो चुके, लेकिन कोई इसका जवाब नहीं दिया है, क्योंकि ये एक मिली भगत है। नगर आयुक्त से लेकर तमाम अधिकारी कर्मचारी जानते हैं कि यह शेल्टर होम में एक कैंप कार्यालय चल रहा है और एक कैंप कार्यालय बंद कराने का कार्य किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने किया है। जिन्होंने ये कार्य किया उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैंप कार्यालय को लेकर कल से लगातार खबरें चल रही हैं कि शेल्टर होम था, कैंप कार्यालय बन गया, इसका क्या मामला है? देखिए, जनता ने मुझे चुना है और मैं सेवाओं के भाव से यहाँ पर बैठती हूँ, जनता की समस्या सुनती हूँ। ये नगर निगम को धूमिल करने के लिए ये सब अफवाह है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जनता की समस्या सुनी जाती है, वही लोग आकर यहाँ बैठते हैं। और मेरा भी कोई सारे दिन यहाँ बैठना भी नहीं होता है, जब समय होता है कभी निगम में मैं बैठती हूँ, कभी फील्ड में रहती हूँ, और जब समय होता है तो मैं यहाँ बैठती हूँ। यहाँ जनता आती है और यहाँ पे नगर निगम के ऑपरेटर वगैरह जो है वो यहाँ बैठते हैं। उनको वो लोग जैसे मैं कभी नहीं होती तो उस टाइम वो अपना लेटर यहाँ पर दे जाते हैं। अगर यहाँ पर शेल्टर होम था या अभी भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अगर कोई यहाँ पर रुकना चाहता है तो रुके। हमने तो कोई ऐसा कोई कब्जा तो किया नहीं है। मैं तो बस जनता की समस्या के लिए ही बस यहाँ पर उनकी समस्या सुनने के लिए थोड़ी बहुत देर के लिए यहाँ पर बैठ जाती हूँ और बस। और इसको जोनल ऑफिस के लिए प्रस्तावित भी हो गया है। ये एक बात और लगातार कही जा रही है कि नगर निगम के द्वारा रैन बसेरे नहीं बनाए गए,
तो क्या लगता है कितने रैन बसेरे अभी संचालित हैं और आगे की क्या प्लानिंग है? देखिए शासन से 10 रैन बसेरों के लिए लिस्ट आई है, जिसमें हमारे 2 स्थगित हैं, जो एक सुभाष चौराहे पर है और दूसरा नंगला पानसाई में है, और 8 जो रैन बसेरे हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। जल्दी उन पर काम लगाया जाएगा। अलाव को लेकर, हीटर जलाने को लेकर जैसे पूर्व में होता है, उसके लिए अब आगे आप क्या करेंगे? उसके लिए हमने निर्देश दिए हैं नगर निगम के अधिकारियों को, जल्द से जल्द उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी।